हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द कैसल ऑफ ओट्रेंटो बाय हॉरेस वॉलपॉल की समरी को। तो चलिए अब इसकी समरी को पढ़ते हैं। द कैसल ऑफ ओट्रेंटो इज अ गॉथिक नॉवेल रिटन बाय हॉरेस वॉलपॉल एंड पब्लिश्ड इन 1764। द कैसल ऑफ ओट्रेंटो एक गॉथिक नॉवेल है जिसे लिखा था हॉरेस वॉलपॉल ने और इसे पब्लिश कराया गया था 1764 में। इट इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट गोथिक नॉवेल इन इंग्लिश लिटरेचर और इस नॉवेल को इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में फर्स्ट गोथिक नॉवेल माना जाता है। द स्टोरी इज सेट इन मिडाइवल इटली। इस स्टोरी की जो सेटिंग है वो है मिडाइवल इटली एंड रिवॉल्व्स अराउंड द रूलर ऑफ ओट्रेंटो लॉर्ड मैनफ्रेड। और इस नॉवेल की जो कहानी है ना वो लॉर्ड मैनफ्रेड के इर्द गिर्द घूमती है। लॉर्ड मैनफ्रेड जो है वो रूलर ऑफ ओट्रेंटो है, ओट्रेंटो का शासक है। हु इज डिटरमाइंड टू मेंटेन हिज फैमिलीज पावर एंड कंट्रोल ओवर द कैसल। और मैनफ्रेड जो है, लॉर्ड मैनफ्रेड, वो डिटरमाइंडेड किया हुआ है कि उसकी जो फैमिली की जो वर्षों से पावर चली आ रही है उस कैसल के ऊपर, उसे वह मेंटेन करके रखेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसके नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप विजिट करें हमारी वेबसाइट में www.jpathshala.com पर। यहाँ पर आपको सिर्फ द कैसल ऑफ ओट्रेंटो के ही नहीं बल्कि और भी इंग्लिश ऑनर्स से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे जो भी BBMKU के स्टूडेंट्स हैं। और अगर किसी अन्य यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट हैं और आपका सिलेबस मैच करता है हमारे नोट्स से तो आप फिर भी उसे यूज़ कर सकते हैं। The novel begins with the tragic death of Manfred's son Conrad on his wedding day। और इस नॉवल की जो शुरुआत होती है वो स्टार्टिंग होती है मैनफ्रेड के सन के डेथ से। एक ट्रेजिक डेथ हो जाता है मैनफ्रेड के सन का जिसका नाम होता है कॉनरेड। ऑन हिज वेडिंग डे, उसके शादी वाले दिन ही कॉनरेड का डेथ हो जाता है। क्रस्ड बाय अ मैसिव हेलमेट मिस्टीरियसली फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। और उसका जो डेथ कैसे होता है तो एक हेलमेट के गिरने से होता है और जो कि हेलमेट है ना वो मिस्टीरियसली उस स्काई से उसके ऊपर गिर जाता है। एक रहस्यमय तरीके से ऊपर गिरता है कॉनरेड के ऊपर और उसे पूरी तरह से कुचल देता है, क्रश कर देता है और इससे उसका डेथ हो जाता है। द इवेंट सेट्स ऑफ अ चेन ऑफ सुपर नेचुरल ऑक्यूरेंसेस। और इसी के साथ ही ना एक सुपर नेचुरल ऑक्यूरेंसेस का चेन स्टार्ट हो जाता है इसी इंसिडेंट से। Fearing the end of his lineage, Manfred plans to divorce his wife Hippolyta and marry his deceased son's fiancée Isabella, who is initially against the idea। अब कॉनरेड की डेथ हो जाने से मैनफ्रेड को यह डर होता है कि कहीं उसके वंश का अंत ना हो जाए, इसीलिए वह डिसाइड करता है, एक प्लान बनाता है कि वह हिपोलिटा जो है ना, उसकी वाइफ है हिपोलिटा, उसको वह डिवोर्स देगा और मैरी करेगा उसके बेटे की फियांसी से जिसका नाम है इजाबेला, और अपने वंश को आगे बढ़ाएगा। हु इज़ इनिशियली अगेंस्ट द आइडिया, जो कि इस आइडिया के अगेंस्ट होती है। हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, As the story progresses, Manfred becomes increasingly ruthless in his pursuit of power and takes extreme measures to achieve his goals। अब जैसे जैसे कहानी की जो इवेंट्स आगे बढ़ती है ना तो मैनफ्रेड को अपने वंश को चलाने का डर होता जाता है, अपने पावर को फिर से रीगेन करने का तरीका ढूंढता है और इसी के कारण वह थोड़ा क्रूर भी होता जाता है, थोड़ा रूथलेस भी होता जाता है और अपने गोल को अचीव करने के लिए अत्यधिक तेजी से कदम उठाता है। ही इज confronted by a series of supernatural manifestations including a giant knight, a talking portrait and a prophecy that predicts the downfall of his family। इसी दौरान मैनफ्रेड का सामना होता है बहुत सारी अलौकिक अभिव्यक्तियों से, जिसमें से शामिल है एक जियांट नाइट, एक सूरवीर, एक विशाल सूरवीर, अ टॉकिंग portrait एक बोलता हुआ चित्र portrait and a prophecy that predicts
द डाउनफॉल ऑफ हिज फैमिली, और एक प्रोफेसी से भी मिलता है, एक भविष्यवाणी से उसको सामना होता है जो कि उसके फैमिली के पतन का भविष्यवाणी करता है। These events add to the suspense and atmosphere of the novel, और ये सारी जो घटनाएं होती है वो इस नॉवेल की, इस उपन्यास में और ज़्यादा रहस्यमयी माहौल को ऐड कर देती है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ को। नेक्स्ट पैराग्राफ है, मीनवाइल इजाबेला फॉल्स इन लव विद अ नोबलमैन नेम्ड Theodore, who is revealed to be the true prince of Otranto and rightful heir to the castle. इसी दौरान इसाबेला मिलती है थियोडोर से और उससे उसे प्यार हो जाता है, जो कि और थियोडोर को ऐसा समझा जाता है कि वह प्रिंस ऑफ ऑट्रेंटो है, ऑट्रेंटो का प्रिंस है, राजकुमार है, एंड राइटफुल हेयर टू द कैसल, और उस कैसल का जो वास्तविक रूलर है वो ये थियोडोर ही है। विद द हेल्प ऑफ थियोडोर एंड अदर कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग अ वर्चुअस पीजेंट गर्ल नेम्ड मटिल्डा एंड अ फ्रायर नेम्ड फादर जेरोम, द ट्रूथ इज ग्रेजुअली अनकवर्ड। और कुछ लोगों की मदद से, जो जिनमें शामिल है मटिल्डा मैनफ्रेड की ही बेटी है, यहाँ पर उसे वर्चुअस पीजेंट गर्ल बताया गया है, एंड अ फ्रायर नेम्ड फादर जेरोम ये जो हैं थियोडोर के पिता हैं। द ट्रूथ इज ग्रेजुअली अनकवर्ड, और इन्हीं लोगों की मदद से जो सच्चाई है उसे सामने लाया जाता है कि थियोडोर जो है वो इस कैसल ऑफ ऑट्रेंटो का असली वारिस है, असली रूलर है। हमारा लास्ट पैराग्राफ है, इन द एंड मैनफ्रेड इज डिफीटेड एंड किल्ड, और अंत में मैनफ्रेड को हरा दिया जाता है और उसे मार दिया जाता है, एंड थियोडोर अज्यूम्स हिज राइटफुल प्लेस एज द रूलर ऑफ ऑट्रेंटो, और थियोडोर को उसका ऑट्रेंटो का मालिकाना हक मिल जाता है। द नॉवल एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ पावर, एम्बिशन, लव एंड द सुपरनैचुरल, एंड इज नोन फॉर इट्स मेलोड्रामेटिक एंड सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग। यहाँ पे इस नॉवल के कुछ थीम्स बता दिए गए हैं। थीम्स है पावर, एम्बिशन, लव एंड सुपरनैचुरल, ये सब इसके थीम्स हैं, और इस नॉवल को समझा जाता है एक मेलोड्रामेटिक के रूप में, एक सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग के लिए प्रसिद्ध है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।